नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो हमारे फ्लैगशिप योजनाओं के चरण में मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक और योजना के साथ, जिसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और जो भी साथी नए देख रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि डेली जो अपडेट है वो इसी प्रकार आप तक पहुंचता रहे और आप अपडेट रहें और आपकी तैयारी को और मजबूत कर सकें। तो साथियों, हम फ्लैगशिप परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा की थी। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान और जो आयुष्मान भारत मिशन है उसके बारे में, और अन्य जो योजनाएं हैं उनके संबंध में हमने चर्चा की थी। तो उसी संबंध में आगे चर्चा को जारी रखते हुए आज की हम जो योजना पढ़ने जा रहे हैं वो है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना है तो सीधा थोड़ा हम नाम से इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। भी स्वामित्व योजना है, ये भूमि और किसी संपत्ति से संबंधित होगी। भूमि या किसी संपत्ति से संबंधित होगी तो स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है। अब बात करते हैं सबसे पहले इस योजना का शुभारंभ, कब इसे प्रारंभ किया गया। तो जो स्वामित्व योजना है इसका प्रारंभ हुआ कब? 24 अप्रैल 2020 को 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। 24 अप्रैल 2020 सबसे पहले आपको शुभारंभ के संबंध में याद रखना है, आगे की बात में रहती है। तो शुभारंभ हुआ 24 अप्रैल 2020 को 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अब पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं भी कई बार क्या है, हम किसी कार्य को पूरे क्षेत्र में लागू करने से पहले एक छोटे से क्षेत्र में लागू करके देखते हैं भी इसमें किस प्रकार हमें कैसी सफलता रहती है, किस प्रकार इसका लागू करने में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है। फिर उन दिक्कतों को दूर करते हुए और उस सफलता को देखते हुए भी किस प्रकार और कितना ये कार्यक्रम है जो सफल रह रहा है, तो उसी संबंध में उस क्षेत्र में लागू किया जाता है तो उसे पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है। यानी एक छोटे क्षेत्र में किसी योजना को लागू करके देखना, पूरे देश में या पूरे राज्य में लागू करने से पहले किसी छोटे क्षेत्र में एक योजना को लागू करके देखना क्या कहलाता है? पायलट प्रोजेक्ट होता है। अब ये 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई गई भी 9 राज्यों में एक बार शुरुआत की गई है भी, देखते हैं कितनी सफलता रहती है, क्या क्या मुश्किलें इसमें हैं जो आ रही हैं और किस प्रकार हमें इन्हें दूर करके पूरे देश में से लागू कर सकते हैं। तो 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू की गई और फिर संपूर्ण देश में, यानी ये योजना है, इस योजना से ये ऑब्जर्वेशन सरकार ने किया भी ये योजना क्या है, लगभग सफल हो रही है और इसमें जो आने वाली कमियां हैं, दिक्कतें हैं, वो दूर करके संपूर्ण देश में जो 24 अप्रैल 2021 है उसे लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 2020 को तो 9 राज्यों में सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। फिर एक साल बाद ही 24 अप्रैल 2021 को संपूर्ण देश में 24 अप्रैल 2021 को लागू कर दिया गया। और यह परियोजना है जो किस विभाग के अंडर में काम करेगी, यानी कौन सा विभाग इसको जो है चलाने वाला है? तो पंचायती राज विभाग इसका मुख्य विभाग रहेगा। कौन सी परियोजना का? स्वामित्व योजना का। अब अन्य संबंधित विभाग कौन कौन से हैं जो पंचायती राज विभाग की सहायता करने वाले हैं? स्वामित्व योजना को लागू करने में जो पंचायती राज विभाग का सहयोग करेंगे वो कौन कौन से हैं? पंचायती राज विभाग तो सबसे पहले है, उसके बाद जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं राजस्व विभाग है, क्योंकि इसके पास संपूर्ण जो देश है उसके आंकड़े रहते हैं सर्वेक्षण के। भूमि से संबंधित, संपत्ति से संबंधित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास आंकड़े रहते हैं और भूमि से जो अन्य कृषि भूमि है और अन्य भूमि होगी उसके संबंध में आंकड़े कौन से विभाग के पास रहते हैं? तो राजस्व विभाग के पास इसके संबंध में आंकड़े रहते हैं। तो इन विभागों का जो सहारा है, इन विभागों का जो सहयोग है इस योजना में पंचायती राज विभाग को दिया गया है, ताकि इस योजना में पंचायती राज विभाग को ज़्यादा क्या है, भागदौड़ न करनी पड़े और ज़्यादा कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, जिससे आंकड़े क्या है आसानी से उपलब्ध हो पाए। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग का इसमें सहयोग लिया गया है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना को
स्टार्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग इस योजना के तहत क्या करने वाला है, गाँव की आबादी का मानचित्रण ड्रोन द्वारा तैयार कर गया, यानी ड्रोन द्वारा गाँव की संपत्ति का मानचित्र है जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। और ग्रामीण जो संपत्ति है, तो ग्रामीण संपत्ति के संबंध में हम बात कर रहे थे भी। ग्रामीण संपत्ति है तो कई जगह हम देखते हैं भी ये जगह है या भूमि है, इसके मालिकाना हक के संबंध में किसी को पता नहीं है। तो ग्रामीण संपत्ति का स्वामित्व सत्यापन, यानी इस कोई एरिया है गांव का, उसकी संपत्ति का जो मालिकाना हक किसके पास है उसका सत्यापन किया जाएगा। और सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण, यानी भूमि ये नहीं होनी चाहिए भी इस भूमि का जो मालिकाना हक है किसके पास है, इस प्रकार की ऊहापोह या उलझन है वो सरकार को हो। तो इसके सटीक भूमि रिकॉर्ड के लिए इस योजना का शुरुआत की गई। और संपत्ति विवाद का समाधान सबसे महत्वपूर्ण है भी। संपत्ति विवाद कई बार हो जाता है दो पक्षों को लेकर भी, इस संपत्ति का मालिक कौन है, इसके संबंध में इसका जो मालिकाना हक है किसके पास है, इसके संबंध में निर्धारित है जो नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या करते हैं, संपत्ति विवाद का समाधान के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। और ग्रामीण वित्तीय स्थिरता इस योजना के द्वारा मिल सकेगी और बेहतर ग्रामीण नियोजन होगा। और मानचित्र के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत के पट्टे जारी किए जाएंगे। जो मानचित्रण भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है उसके लिए जो पट्टे हैं वो जारी किए जाएंगे। अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग इन पट्टों को जारी करेगा ग्राम पंचायत के लिए। ये पट्टे हैं जो संपत्ति के पट्टे हैं ग्राम पंचायत से संबंधित ग्राम पंचायत के, वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। अब बात करें इसमें शुरुआती सफलता क्या रही, तो इसके उद्देश्य हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिए भी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग गाँवों का जो सर्वेक्षण ड्रोन के माध्यम से करेगा और ग्रामीण संपत्ति का स्वामित्व स्थायी होगा। और जो सटीक भूमि रिकॉर्ड है वो सरकार को उपलब्ध होगा। और संपत्ति विवाद का समाधान होगा। ग्रामीण वित्तीय स्थिरता भी आएगी। ग्रामीण वित्तीय स्थिरता का क्या अर्थ है भी, अगर हमारे पास किसी भूमि या किसी जगह का अगर पट्टा न हो, अगर वो जगह हमारे नाम न हो, तो हम उस पर कई बार क्या है हमें ज़रूरत पड़ जाती है ऋण लेने की। बैंक आदि से अगर हमें ऋण लेना हो, अगर हमारे पास कोई अन्य संपत्ति न हो, अगर इस भूमि या कोई अन्य प्लॉट वगैरह है उसका जो पट्टा वगैरह हमारे पास है तो ऋण लेने में आसानी होगी। तो इसमें ग्रामीण वित्तीय स्थिरता भी आएगी, ज़रूरत पड़ने पर ऋण भी उपलब्ध हो सकेगा और बेहतर ग्रामीण नियोजन उपलब्ध होगा। और अब देखते हुए आगे हम बात करते हैं शुरुआती सफलता इस योजना की क्या रही। तो पायलट प्रोजेक्ट जिस समय 9 जिलों में लागू किया गया था, कब, वित्त वर्ष जो रहा 2020-21 का, उसमें जैसलमेर के जो फतेहगढ़ तहसील के सीमावर्ती गांवों का त्वरित ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर पहली बार ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। यानी जल्दी से जल्दी बहुत तीव्र रूप से जो जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील की सीमावर्ती गांव हैं वहां का ड्रोन सर्वेक्षण किया गया, जल्दी पूरा कर पहली बार ई प्रॉपर्टी कार्ड है जो वितरित किए गए। और अब इस योजना के संबंध में अब तक के आंकड़ों की बात करते हैं। अब तक क्या आंकड़े रहे हैं, कितनी सफलता रही है। तो राजस्थान के संबंध में बात करें तो 14.48 लाख ग्रामीण परिवारों को पट्टे वितरित है जो इस योजना के तहत किए जा चुके हैं। और ड्रोन सर्वे के तहत 35,900 गाँवों का, ये ऑल इंडिया का आंकड़ा है भी, 35,900 गाँवों का जो ड्रोन सर्वेक्षण अब तक पूरा किया जा चुका है। अब नए नियम के संबंध में सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए एक नया नियम भी लागू किया है। इसमें क्या किया है भी, 2026 में राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने हेतु 2 लाख रुपए तक की भूमि पट्टे जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया है। यानी अब ग्राम पंचायत अपने स्तर पर क्या है 2 लाख रुपए तक के जो संपत्ति के भूमि पट्टे हैं वो जारी कर सकती है। यानी 2 लाख का प्लाट या मकान अगर कहीं है उसका पट्टा अगर जारी करना है तो ग्राम पंचायत को अन्य किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, ग्राम पंचायत अपने स्तर पर उस पट्टे को जारी कर सकेगी। तो ज़्यादा विस्तृत ये योजना है नहीं। तो कौन सी योजना हमने पढ़ी, स्वामित्व योजना। तो ये थी फ्लैगशिप योजनाओं का अगला चरण। कौन सी योजना पढ़ी आज हमने, स्वामित्व योजना पढ़ी है। तो
उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस क्लास को पूरा देख चुके हैं तो अपने अन्य साथियों और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो यहीं विराम देते हैं और बने रहिए इसी प्रकार हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।